नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज आइडियम फ्रेजेज पढ़ेंगे। आइडिया टेस्ट में भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक में हो सकता है, या कॉमन एरर के रूप में भी दे सकता है। कुछ पार्ट छोड़ देता है और कुछ पार्ट सेंटेंस में जुड़ा हुआ होता है, तो उस ढंग से भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन एसएससी के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आइडियम फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब या आइडियम फ्रेजेज। तो जी हाँ, आइडियम फ्रेजेज पहला क्या है? एवन। एवन का मतलब होता है अति उत्तम होता है। एवन का मतलब अति उत्तम क्यों होता है? तो आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में होंगे, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर आपको ए ग्रेड मिलता हो तो आपकी बहुत खुशी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स लाने वालों को ए ग्रेड दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आपका रैंक 1 नंबर आ जाता हो तो भी बहुत अच्छा होता है। तो उधर एक तरफ आपको ए ग्रेड मिल चुका है और दूसरी तरफ रैंक नंबर 1 मिल चुका है, मतलब दोनों में अच्छा ही मार्क्स मिला है। तो कुल मिलाकर आप क्या बोलेंगे? अति उत्तम, सर्वोत्तम कह सकते हैं। इसीलिए A1 का मतलब क्या होता है? अति उत्तम होता है। दूसरा क्या है? ABC। ABC का अर्थ क्या होता है? एलिमेंट्री नॉलेज। एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान होता है। इसीलिए होता है कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी अंग्रेजी जो शुरुआत ही की जाती है कहां से? ए लिखाया जाता है, फिर बी बताया जाता है, फिर सी बताया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रारंभिक ज्ञान दिया जा रहा है। इसीलिए एबीसी का अर्थ जो होता है वो प्रारंभिक ज्ञान होता है। आइए तीसरा क्या है? टू लिव अबव वंस मीन्स का मतलब होता है आमदनी से ज्यादा खर्च होता है। लीव का अर्थ होता है रहना होता है, आप सबको पता है। लीव का अर्थ होता है रहना होता है। अबव का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर रहना। अब मीन्स का मतलब होता है संसाधन होता है। वंस मतलब अपना अपनी होता है। तो आपका जो भी संसाधन है, आपके पास जितने भी है आपके पास साधन, आप उसके ऊपर रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए हुआ कि आपकी जो घर की इनकम जो है, सोर्स जो है, और उसको ऊपर से आप क्या कर रहे हैं? आपका अपना स्टैंडर्ड जो है ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आमदनी जो है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? खर्च कर पा रहे हैं। इसीलिए टू लीव अबव वंस मीन्स मतलब होता आमदनी से ज्यादा खर्च करना होता है। आगे देखिए, चौथा क्या है? आउट ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है दिखाई देना, दृश्य होता है। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। ऑफ का मतलब क्या हो गया? मतलब कि कोई चीज को दिखाई दे रहा, वो आपके नजर से क्या हो गया? बाहर हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसे भूल चुके हैं। मतलब आपकी दृष्टि से बाहर हो जाना, मतलब क्या कह सकते हैं? भूल जाना कह सकते हैं। मतलब है लेकिन आप दिमाग में आ ही नहीं रहा है, मतलब क्या था ऐसा आप सोच रहे हैं। डेट मीन्स ऐसा आप संकेत दे रहे हैं। इट मीन्स भूल जाना का मतलब होता है। इसलिए आउट ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? भूल जाना होता है। अब देखिए, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना होता है। देखिए, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आर पार होता है। कम मतलब क्या होता है? आना होता है। हुआ क्या कि एक मार्केट है, ठीक है, आपका कोई दोस्त था, बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए रहे थे। बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो एक दोस्त कहीं और चला गया, आप कहीं और पर है, दोनों का टाउन जो है एक ही है। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि आप इधर से जा रहे थे और आपका दोस्त उधर से आ रहा था। बहुत दिनों के बाद, अब तो ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है, जॉब वो सब कर रहे थे, तो इधर से आप जा रहे थे और उधर से आपका दोस्त आ रहा था। अचानक से क्या हो गया? मुलाकात हो गया। डेट मीन्स इसी एक्शन को कहा जाता है कम अक्रॉस होता है। इसीलिए कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना होता है। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना होता है। आइए छठा जो क्या है? टू लुक आफ्टर। ए फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हो गया कि वैसे वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा देते हैं और उसका मीनिंग कुछ और आता हो, एक्चुअल से मीनिंग कुछ और दिखाई देता है। डेट मीन्स वह फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्यों होता है? जरा देखने का समझने का प्रयास करेंगे। लुक का मतलब क्या होता है? देखना होता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद, मतलब जन्म के बाद देखभाल करना,
देखना क्या कहलाएगा, देखभाल करना हो गया। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। लुक मतलब क्या हो गया, देखना हो गया। आई आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बाद। मतलब जन्म तो ले लिए लेकिन उसके बाद जो देख रेख ख्याल किया जाता है, दैट मीन्स क्या होता है, टू लुक आफ्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं देखभाल करना कहते हैं। आइए सातवां को देखते हैं। सातवां क्या है, टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लिव मतलब तो बात हो गया कि रहना होता है। अब फूल्स का मतलब क्या होता है, फूल का मतलब होता है मूर्ख। अब पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग होता है। तो क्या कर रहा है, स्वर्ग में किसको रखना, तो मूर्ख को रखना, मूर्ख रहना। अब बतलाइए कि स्वर्ग जो बना हुआ होता है वह अच्छे लोगों के लिए होता है, अच्छा जो कर्म करते हैं वो होता है, मेहनती लोग के लिए होता है, मतलब जो बहुत अच्छा कर्म करके पहुंचते हैं वह स्वर्ग के लिए होता है। लेकिन मूर्ख लोग पहुंच गया वहां पर, किसी तरह से मैनेज करके वहां पर मूर्ख लोग पहुंच गया, तो कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन तक टिकेगा, बहुत कम दिन तक रहेगा। इसीलिए टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, क्षणिक सुख भोगना होता है। मान लिया जाए क्या कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो बहुत बड़ा पोस्ट पर पहुंच गया लेकिन बिना मेहनत के पड़ गया, घूस घूस देकर वहां पर पहुंच गया, न बोलने का तरीका पता है, न एक लेटर लिखने आ रहा है, दैट मीन्स उस पोस्ट को कितना दिन तक तो ग्रहण करेगा, अंततः उसको छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स क्षणिक सुख भोगना होता है। किसका मतलब, टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब हो गया, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग हो गया, फूल का मतलब मूर्ख हो गया, लिव का मतलब हो गया रखना, मतलब रहना। तो मूर्ख को स्वर्ग में रहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, उसका उचित स्थान वहां पर नहीं है, इसलिए क्षणिक सुख भोगना होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आठवां को देखते हैं, टू फिश इन ट्रबल वाटर। देखिए टू फिश का मतलब होता है पकड़ना होता है। टू फिश जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, मछली को पकड़ना। और ट्रबल वाटर का मतलब हो गया कि परेशान, परेशान पानी। ये परेशान पानी का मतलब क्या होता है, कभी गांव में देखते होंगे या कोई तालाब में क्या है कि बहुत दिनों से पानी पड़ा हुआ होता है, उसमें मछली, अगर पता चल जाए कि उसमें मछली है तो लोग क्या करते हैं, उस पानी को पहले क्या करेंगे, मशीन के द्वारा बोरिंग लगाकर उस पानी को पहले निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा पानी बचता है तो उस पानी को फिर क्या करता है, बहुत लोग जाकर 4 5 10 लोग जाकर उस पानी को क्या करता है, पूरा हिकोड़ देता है, हिकोड़ देता है। हिकोड़ने के बाद क्या होता है, अंदर की जो मछली है वह क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यही ट्रबल वाटर, यानी कि पानी को पूरा हिरोड़ देना होता है, उसको परेशान कर देना होता है, ताकि अंदर का जो भी मछली है वह कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। जैसे आप बाहर आया मछली, अब लोग क्या है लगा हुआ है, उसको पकड़ लिया। दैट मीन्स ये क्या कह सकते हैं, मजबूरी है। जब पानी को डिस्टर्ब कर दीजिएगा, अब पानी निकाल दिया, पानी को पूरा हिलोड़ दिए, दैट मीन्स वह जो वह मछली है वो बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो लोग उसको आसानी से पकड़ लेंगे। इसी को कहा जाता है मजबूरी का क्या करना, फायदा उठाना कह सकते हैं। अब मान लिया जाए कि हम इस घर में रह रहे हैं, ठीक है, हम इस घर में रह रहे हैं। अब कोई व्यक्ति क्या किया कि घर में आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया, डेट मीन्स क्या होगा कि निश्चित रूप से घर से आदमी निकलेगा, घर से निकले कि क्या होगा, बाहर आदमी मारना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, मजबूरी का फायदा उठाना इसको कहते हैं। इसलिए टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है मजबूरी का फायदा उठाना, इसको कहते हैं। आइए नौमा में देखिए क्या कहता है, अब फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए आपको पढ़े भी होंगे कि मछली जल की रानी होती है, उसका वही उसका क्या होता है, घर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिश का मतलब होगा मछली को निकालिए, आउट का मतलब बाहर निकालिए। कहां से निकालिए, पानी में से। तो पानी में से बाहर निकालेंगे मछली को तो क्या होगा, तड़पना शुरू करता है, परेशान होना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या हो गया, परेशान में होना होता है। अब फिश आउट ऑफ वाटर मतलब परेशान में क्या हो गया, परेशान में होना हो गया। पानी से मछली को निकालें तो परेशान होना शुरू हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर में टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब निरर्थक प्रयास करना, मतलब बेकार में प्रयास करना। क्यों होता है, आइए देखिए। फ्लॉग का मतलब होता है पीटना,
फ्लॉग का मतलब होता है पीटना। किसको पीट रहे हैं जरा देखिए तो, डेड हॉर्स को। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं चाबुक, चाबुक पर चाबुक मार रहे हैं कि चलो हमको ये आगे बढ़ा दो, एक स्थान से दूसरा स्थान कर दो। कभी जा सकता है? नहीं जा सकता है। मरा हुआ घोड़ा को कितनों मारते रहेंगे तो वह चल नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पीटना, उसको आपको चाबुक लगाना, सब क्या हो रहा है? व्यर्थ होते जा रहा है। टाइम क्या होते जा रहा है? आपका समाप्त होते जा रहा है, वेस्ट होते जा रहा है। यही कारण है कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब निरर्थक प्रयास करना होता है। आपका जो भी प्रयास है वो सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मान लिया जाए कि आप ही तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक एज लिमिट होता है, तैयारी करने का एज लिमिट होता है, लेकिन उस एज के बाद, जिस एज तक आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष तक आपका कोई जॉब नहीं हो पाता है, और 35 वर्ष में आपको खूब मन करता है कि हम पढ़ाई करें, अब जरा हम तैयारी करें, अब जॉब ले लें, तब उसके बाद क्या होगा? एज के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपना हर एग्जाम में इसका अपना पैटर्न होता है, अपना अपना एज लिमिट होता है। तो जो भी तैयारी करनी हो वह एक एज के अंदर में ही करना है, और अपना जॉब ले लेना है। जो एज के बाद आपका मेहनत जो है उस संदर्भ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए टू फ्लॉग और डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? निरर्थक प्रयास करना होता है। तो